आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगन यानी बहुभुज। और बहुभुज में क्या क्या पूछता है, आंतरिक कोण पूछता है, प्रत्येक आंतरिक कोण या सभी अंतःकोणों का योग, या बाह्य कोण पूछता है और सभी बाह्य कोणों का योग। इसमें बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, विकर्णों की संख्या क्या है, इन सारी चीजों को सीखेंगे। ठीक, हम क्या क्या सीखने वाले हैं पहले क्लियर कर देते हैं। क्या प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का मान। दूसरा टॉपिक क्या है, सभी अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग। तीसरा क्या है, बाह्य कोणों का योग। चौथा क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण। और पांचवा टॉपिक क्या है, विकर्णों की संख्या। हम ये 5 टॉपिक सीखेंगे। ठीक, इन पांचों टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। पहला नंबर है प्रत्येक अंतःकोण का मान, इससे हम सीखे, इसी से शुरुआत करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमने क्या शुरुआत कहां से करते हैं, ट्रायंगल से ही लेते हैं। ट्रायंगल में आपको पता है, ट्रायंगल को नाम देते हैं ए, बी और सी। इसके त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। नाम दे देते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक चीजें क्लियर है। और इसके लिए फार्मूला क्या बनता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। क्या है ये, प्रत्येक अंतःकोण का है तो n/2 कर देंगे। डिवाइडेड मतलब जितना कोण होगा उसके सभी अंतःकोणों का योग जो होगा उसके जितनी भुजाएं होंगी तो उससे हम भाग देंगे तो प्रत्येक अंतःकोण को मान निकल आएगा। और ये बात करें सभी बाह्य कोणों का योग, और सभी बाह्य कोणों के लिए क्या हो जाएगा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हम यहीं से करते हैं, 180 डिग्री हमें पता है कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। n बराबर क्या रखेंगे, 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो 3 में से 2 जाएगा 1 इंटू 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री आया। अगर इसी की जगह पे दोस्तों क्या आ जाए, चतुर्भुज आ जाए, ए बी सी डी चतुर्भुज। और चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री। हमने कहा यहाँ पे 360 डिग्री रख दी है। अब ये करते हैं, आता है कि नहीं, हमारा आता है कि नहीं, आएगा तो कुछ जो फार्मूला है ठीक है, सही है। मतलब यह बराबर कितना रखेंगे, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 4 में 2 जाएगा 2 इंटू 180 बराबर कितना आएगा, 18 36, 360 डिग्री। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब बात करें दोस्तों प्रत्येक बाह्य कोण का योग, मतलब बाह्य कोणों का योग। आपको पता होना चाहिए कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। आपको ऐसे याद रखना है, कितना होता है, 360 डिग्री। और प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करना तो हमने क्या बताया, जितनी भुज सभी बाह्य कोणों को मतलब सभी कोणों को योग में से अगर हम n से भाग दे देंगे क्या आ जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकल के। यहाँ पे क्या था, ये सभी बाह्य कोण अंतःकोणों का योग था, हमने n से भाग किया तो प्रत्येक अंतःकोण की वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ पे क्या है, सभी बाह्य कोणों का योग कितना है, 360। अगर इसी में उसकी भुजाओं की संख्या से गुणा कर दीजिए तो प्रत्येक बाह्य कोण की वैल्यू निकल के आ गई। और क्या है, विकर्णों की संख्या। अब आता है विकर्णों की संख्या। अब आपको पता है चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण। इसके सिवा और कोई विकर्ण बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड ऑफ 2। n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड ऑफ 2 ये हो गया। ये क्या है, विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या कितना फार्मूला है। अब किसके लिए दोस्तों रख के देखते हैं हमारा आता है कि नहीं। चतुर्भुज है, 4 माइनस 3 बटे 2 से काटेंगे 2 आया, 4 और इस मतलब ये 2 आया है ना, ये 2 और 4 में से गया 1, कितना आ गया, 2 विकर्ण। ठीक, ये चीजें क्लियर है। अब दोस्तों बता दूं एक बार फिर से फार्मूले को रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें एक चीज और सीखना है आपको, इसमें एक चीज और सीखना है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, फार्मूला हो गया, मिटा दे रहा हूँ।
और फार्मूला क्या है? छठा, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? प्रत्येक अंतःकोण प्लस बाह्य कोण प्रत्येक है कितना होगा? 180 डिग्री। इसी को क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटरनल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, इतना हो गया। अगर फार्मूले को रिवीजन कर लेते हैं। प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री और बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा? 360 डिवाइडेड ऑफ n। विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी? n-3 डिवाइडेड बाई 2 और प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। यहां तक चीजें क्लियर है। अब बात करें क्वेश्चन की। हमारे पास कितने 5-6 क्वेश्चन है। 5-6 क्वेश्चन को सीखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, तब तक आपका ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, मिटा देंगे। बहुत है तेरी नजरों मेरे सपने क्वेश्चन क्या है? पहला, एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या। इसे हम दो तरीके से करेंगे। क्वेश्चन आपको दोस्तों साइड में दिखेगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या है? प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है? 108 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमने क्या बताया इसके लिए? फार्मूला प्रत्येक आंतरिक कोण के लिए क्या बताया हमने? n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। ठीक, ये रहा। और आंतरिक वैल्यू कितना दिया? 108 डिग्री। यहां तक चीजें कोई क्लियर है? तो कोई दिक्कत है? नहीं है। इसे क्या करते हैं? 180 काट पीटते हैं, कट जाएगा। 9 से काटते हैं। 9 से काटे 9 दूना 18, 9 कम 2, 9 दूनी 18, 12 9 108। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। 20 n माइनस 20 दूनी है 40, ये 12 n हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल जाएगा, क्या 12 n बन जाएगा। ये 12 n इधर लाएंगे, कितना बनेगा दोस्तों? 8 n, ये 40 उधर जाएगा, 8 पंचे 40। तो n बराबर कितना आया? 5। मतलब जो बहुभुज था उसकी 5 भुजाएं थी। मतलब वो जो नियमित बहुभुज है वह पंचभुज है। ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? हमने क्या बताया? एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटरनल एंगल का योग कितना होगा? 180 डिग्री। लिख देते हैं एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटरनल एंगल कितना है? 180 डिग्री। ठीक, हमें क्या प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना दिया? 108 डिग्री। क्या है? आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल ये है। तो हमें क्या करना है? एक्सटर्नल एंगल कितना आ जाएगा? 108 180 डिग्री। ये उधर जाएगा, कितना आएगा? 72 डिग्री। एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? 72 डिग्री। और एक्सटर्नल एंगल की प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू क्या बता रहा है? 360 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 72 के कर देंगे, काटेंगे। 9 8 72, 9 चौक 36, 9 चौक 36 काट दीजिए, 8 पंचे 40। तो n बराबर कितना आया? 5। n बराबर कितना निकल के आया? 5। यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया। आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको जो इजी लगे उससे कीजिएगा। ठीक, मुझे तो ये वाला ही ज्यादा इजी पड़ता है कि 108 है, 180 में से घटा देंगे डायरेक्ट। 180 में से 108 घटाएंगे, 72 आया। 72 क्या है? 360 से भाग 72 भागे 360 भागे 72 कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा? 5। बस हो गया। आप 2 लाइन इससे कर सकते हैं, या तो आप इतना लिखेंगे तब इतना टाइम जा रहा, बाकी लिखेंगे अगर तो प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होगी तो आपको 2 लाइन में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड, इससे ज्यादा जाने वाला नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? एक सम बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात 4:1 है
तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या। आंतरिक और बाह्य कोण का अनुपात क्या है? प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात कितना दिया है? 4:1। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक आंतरिक कोण और बटे प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया है? 4:1। यहां तक ठीक है। अब इस जो इसका फार्मूला है वो फार्मूला रख दीजिए। फार्मूला क्या है? प्रत्येक आंतरिक कोण का n-2 इंटू 180 डिग्री बटे में n। अब इसका रखते हैं बाह्य कोण का 360 बटे n। यहां तक ठीक है। इसे रखते हैं 4:1। n से n कट गया, 18 कम 18, 18 दूना 36। कितना आ गया? n-2 बटे 2 इक्वल टू 4:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। n-2 इक्वल टू 8। तो n बराबर कितना आ गया? 10। n बराबर 10 ही तो आएगा ना। n-2 इंटू 180 बराबर है 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, 2 10। 4 दूनी 8, 8 2 10। ठीक है। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं दोस्तों? इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं। आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण कितना है? 150 डिग्री है। तो इसमें क्या है? यह कौन सा बहुभुज है? यह कौन सा बहुभुज है? आप बताइए कैसे लगाएंगे? आप कौन सा तरीका लगाएंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री कर लीजिए ना, बहुत ही पड़ेगा। इसे भी हम दोनों तरीके से करेंगे ताकि आपको मेरा वीडियो बनाने के लिए मतलब नहीं कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके निकल लूँ यहाँ जल्दी जल्दी। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल फार्मूले से, तब तक आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से नहीं होने वाला है। ठीक है। क्या है? आंतरिक कोण। प्रत्येक आंतरिक कोण के लिए हमने क्या बताया? n-2 इंटू 180 बाई n कितना दिया है? 150 डिग्री। ठीक है। काट दीजिए। 3 6 18, 3 5 15, कर दिया। 0 0 पहले ही कर दिया। क्या रखेंगे? n-6n, ये 6n माइनस 12 बराबर 5n। इधर करेंगे तो n बराबर कितना आ गया? 12 भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं? 12। और एक्सटर्नल का करेंगे, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल से, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल से करेंगे दोस्तों 180 डिग्री। और इसमें क्या दिया है? इंटरनल की वैल्यू कितनी दी है? 150 डिग्री। एक्सटर्नल बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 150 कितना है? 30 डिग्री। तो आप एक्सटर्नल एंगल का फार्मूला रख दीजिएगा 360 बटे n इक्वल टू 30। काट दीजिए तो ये कटा, बढ़ती है 36। तो n बराबर कितना आ गया? 12 भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं? 12 भुजाएं हैं। ऑप्शन नंबर क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर द्वादश, द्वादश भुज। तो सी नंबर मिल गया। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? विकर्णों की संख्या पे आधारित। क्या है? विकर्णों की संख्या पे आधारित एक 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? कितना? 19 भुज है। विकर्णों की संख्या का फार्मूला क्या बताया हमने? n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। और भुजाओं की संख्या कितनी है? 19। n बराबर कितना है? 19। ठीक है। यहां पर रखते हैं 19। 19 में से 3 जाएगा तो कितना? 19 माइनस 3 बटे 2। 19 इंटू 16 बटे 2, 8। 19 अट्ठे कितना होगा दोस्तों? 19 अट्ठे 152, 9 अट्ठे 72, हासिल लगा 7, 8 7 15। कितने विकर्ण है दोस्तों? 152 विकर्ण बनेंगे। किसमें? अगर 19 भुजाओं वाला कोई बहुभुज है तब। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? एक समपंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना हो? समपंचभुज है, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या करना है? यहां कर लें कितना है जो क्वेश्चन हो। प्रत्येक आंतरिक कोण के लिए फॉर्मूला क्या है? इंटरनल एंगल के लिए
क्या है, n -2 इंटू 180 डिग्री बाई n। तो n बराबर क्या है, पंचभुज का है 5 - 2 इंटू 180/5। पंक्तियां 15, 5 छंग 30, कितना आ गया 3 इंटू 36, कितना है 6 × 18, 3 × 9 = 10, कितना आ गया 108 डिग्री। कितना है, प्रत्येक पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा 108 डिग्री। अगर इसके बाद कैसे बाह्य एंगल एक्सटर्नल एंगल की, एक्सटर्नल एंगल कितना होगा 180 में से 108 घटा देंगे, कितना आएगा 72 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मिल गया है। कह रहा है 7 भुजाओं वाले बहुभुज में डिग्री में प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। 7 भुजाओं वाला है, उसमें प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। आंतरिक कोणों का योग क्या फॉर्मूला है, n -2 इंटू 180 डिग्री। कितनी भुजाएं हैं, 7 भुजाएं हैं। 7 का मान रखिए, 7 -2 इंटू 180, कितना आएगा 5 इंटू 180, 18 × 5 = 90, यानी 900 डिग्री। ठीक है, 900 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी आपको अगर ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है, जो सिखाया है, अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वही पढ़ाता हूँ, जो मुझे लगे हाँ ये अच्छा है। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।